Hello everyone, welcome back. In this video we will discuss centrosome and centriole. Centrosome and centriole कहीं ना कहीं confusing words है आपस में. अब confusion ये भी हो सकती है कि centriole के अंदर centrosome होता है या फिर vice versa. तो आज हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे in a very simple and detailed way. तो पहले शुरू करते हैं centrosome के बारे में. लेकिन अगर आपने इससे पहले साइटोस्केलेटन के बारे में नहीं पढ़ा या आपको बेसिक्स नहीं पता साइटोस्केलेटन की, तो इससे रीसेंट वाली जो वीडियो है मस्ट चेक दैट आउट. वहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन का बेसिक्स समझ में आ जाएगा एंड देन इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रियोल. देखो, सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है. इसके अंदर सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन होती है. सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि सेल डिवीजन में काम आता है. कैसे काम आता है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. सेंट्रोसोम के अंदर इस तरीके से कुछ सिलेंड्रिकल बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं, दो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ जो कि परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, ठीक है. इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है. इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल. सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है. याद रखिएगा, सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो यानी कि साइटोस्केलेटन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो साइटोस्केलेटन जिसको नहीं पता, साइटोस्केलेटन हमारे सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. कुछ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्केलेटन बनाता है, उन्हें साइटोस्केलेटन कहते हैं. साइटोस्केलेटन के अंदर 3 मेन तरह के फाइबर्स होते हैं. पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, जो बना हुआ था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है. और सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल खुद बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है. तो ये आप देख रहे हो, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, यानी कि एक तरह का साइटोस्केलेटन फाइबर से बना हुआ है. सेकंड जो साइटोस्केलेटन का फाइबर होता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, बट अगर किसी को नहीं पता तो वो सुन लीजिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है. ये क्या है? ये साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं. साइटोस्केलेटन 3 तरीके के प्रोटीन फिलामेंट से बना हुआ है, प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है. और तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है. तो ये कुछ टॉपिक से हट के बात थी, बट इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, तो सेंट्रियोल का इतना बात आपको समझ में आ गई कि सेंट्रियोल पड़ा हुआ होता है. सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर सेंट्रियोल परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है. सेंट्रियोल की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है. सेंट्रियोल बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है. अब माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर अगर आप इसे समझ लो, मैं एक सेंट्रियोल ले लिया मैंने. ये क्या है? सेंट्रियोल है. इस सेंट्रियोल को अगर मैं इसका मैग्नीफाइड व्यू देखूंगी तो ये इस तरीके से होता है. इस तरीके से इसका मैग्नीफाइड व्यू होता है, यानी कि 9, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. ट्रिपलेट्स यानी कि ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. तो आप क्या लिखोगे? 9 ट्रिपलेट्स यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल. यानी कि अगर आप टोटल बताओ, 9 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है. और ये माइक्रोफिलामेंट्स इस तरीके से होता है. लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होता है. ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये देखो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स, सॉरी नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से होता है.
माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के फिलामेंट्स होते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो थिक डायमीटर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, सबसे कम होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। खैर, तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो सर्कल है, ये कुछ नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही है। इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो इस नॉट ट्रिपलेट्स होते हैं, नॉट ट्रिपलेट्स यानी कि 9 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रियोल पड़ा हुआ होता है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के करीब, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रोसोम पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर सेंट्रियोल पड़ा हुआ होता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है, 1 मिनट, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर होता है, उसके अंदर नहीं होते हैं। सिर्फ सेंट्रल वैक्यूल एनिमल के अंदर नहीं होता, प्लांट के अंदर होता है। ये काम आता है सेल डिवीजन में, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि मतलब ये आपका सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एम फेस का मेटाफेस है। मेटाफेस क्या होता है, जिसको नहीं पता, जिसने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, मेटाफेस कुछ नहीं है, एक स्टेप होता है, सेल डिवीजन का एक स्टेप होता है। तो एम फेस के अंदर क्या होता है कि जो आप सेंट्रियोल आपने अभी पढ़ा, इनके अंदर इस तरीके से सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। अब सेंट्रियोल किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। सेंट्रियोल यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ फाइबर्स निकालता है जो कि अटैच होते हैं। ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम इतना तो बेसिक है, सबको पता है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का सेंटर क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। और ये फाइबर्स जो हैं वो कहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर्स। इस काइनेटोकोर पे जाके ये फाइबर लगेगा, ठीक है। इस फाइबर का नाम क्या है, जो फाइबर सेंट्रियोल से निकल के आ रहा है, इस फाइबर को स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, समझ रहे हो आप। सेंट्रियोल खुद और सेंट्रियोल से निकलने वाले धागे, फाइबर्स, दोनों ही बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सब मेटाफेस के अंदर होता है। और इसके बाद वाला स्टेप होता है एनाफेस। एनाफेस के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और 2 न्यूक्लियस इस तरीके से बन जाएंगे सेल के अंदर। तो ये था सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, सेल डिवीजन में बड़े काम आते हैं और ईजी है बहुत ज़्यादा। सो या दैट was it regarding centriole and centrosome. I'll see you guys later in the next video when we will discuss the remaining organelles, peroxisome, yeah, and few more. So yeah, have a nice day. For now,